जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का पार्ट ऑफ स्पीच का सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग काफ़ी टॉपिक कवर कर चुके हैं और अब हम लोग आज इसमें एडवर्ब वाले टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। आपको मैं बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और सभी अपडेट्स को पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर दें और अपने मित्रों के पास इसे शेयर कर दें। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में पूरे पार्ट ऑफ स्पीच के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहां से भी समस्त वीडियोस जा कर के देख सकते हैं अगर आपने अभी तक पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चलिए हम लोग थोड़ा सा एडवर्ब के पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं। रिकेप में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। अभी तक बेटा हम लोग नाउन पढ़ चुके हैं। नाउन में हम लोग नंबर, जेंडर, केस, ये सभी चीज़ें हम लोग इस पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज में पढ़ चुके हैं। नंबर भी पढ़ चुके हैं, जेंडर भी पढ़ चुके हैं और केस भी पढ़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा, मतलब इसका एमसीक्यू तो किया ही साथ हम लोगों ने पूरा प्रोनाउन पढ़ा, प्रोनाउन का एमसीक्यू किया। प्रोनाउन के बाद में हम लोगों ने एडजेक्टिव पढ़ा, एडजेक्टिव का भी एमसीक्यू किया और इसके बाद हम लोगों ने एडजेक्टिव की डिग्री वाली भी क्लास पढ़ी है। एडजेक्टिव की डिग्री वाली क्लास भी पढ़ी है और अभी जो इसके पहले हम लोग पढ़े थे वो हम लोगों का द वर्ब वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है और वर्ब से संबंधित एमसीक्यू भी हो चुका है जिसमें हम लोग फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, समस्त वर्ब के समस्त पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों का एक बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है एडवर्ब, जो कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं और शुरुआत करते हैं बिना बहुत ज़्यादा समय को लॉस किए हुए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं बेटा, कह रहे हैं निम्नलिखित वाक्य पढ़िए, तो आप इस वाक्यों को पढ़िए। देखिए क्या है, रामा रन्स क्विकली, राम तेजी से या शीघ्रता से दौड़ता है। दिस इज ए वेरी स्वीट मैंगो, यह एक बहुत मीठा आम है। और तीसरा वाक्य है गोविंद रीड्स क्वाइट क्लियरली, गोविंद बिल्कुल स्पष्ट रूप से पढ़ता है। अब देखिए इसका एक्सप्लेन क्या है। वाक्य फर्स्ट में क्वाइकली बताता है कि राम कैसे या किस तरह, इन व्हाट मैनर दौड़ता है। भैया अगर हमसे पूछा जाए कि राम रन्स क्विकली मतलब राम तेज दौड़ता है, शीघ्रता से दौड़ता है, तो राम कैसे दौड़ता है? तो राम कैसे दौड़ता है? क्विकली मतलब शीघ्रता से। इसमें दूसरे वाक्य में देखिए वेरी बताता है कि आम कितना मीठा है। भैया यहाँ पर कहा गया कि आम मीठा है, लेकिन आम कितना मीठा है या कितनी मात्रा में मीठा है ये कौन बताता है? तो ये हमें वेरी बताता है। इसके बाद में गोविंद रीड्स क्वाइट क्लियरली, गोविंद बिल्कुल स्पष्ट पढ़ता है। तो गोविंद कितनी स्पष्ट पढ़ता है, कितना साफ पढ़ता है, ये हमें कौन सा शब्द बता रहा है? क्वाइट शब्द बता रहा है। ये हमें कौन सा शब्द बता रहा है? तो ये हमें क्वाइट शब्द बता रहा है। अब चलते हैं हम लोग इसके थोड़ा सा डेफिनेशन को समझें तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसकी परिभाषा को हम लोग समझें तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। डेफिनेशन क्या कहता है? एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज टू ए वर्ब, एडजेक्टिव आर एडवर्ब। मतलब एक विशेषण वह शब्द है जो किसी क्रिया विशेषण या फिर क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। किसकी क्रिया की विशेषता बताता है, विशेषण की भी विशेषता बताता है और क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? तो इसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, मतलब एग्जाम्पल की ओर हम लोग देखते हैं इसका अगले स्लाइड पर। एग्जाम्पल्स में जैसे देखिए हमने कहा ही रन्स फास्ट, मतलब क्या हुआ कि वह तेज दौड़ता है। क्या हुआ बेटा? वह तेज दौड़ता है। अब वह कैसे दौड़ता है? काम क्या हो रहा है? दौड़ने का। तो तेज शब्द क्या बता रहा है? तेज शब्द बता रहा है कि कितना, मतलब कैसे दौड़ता है, इसके दौड़ने के मैनर को बता रहा है। और ये तेज शब्द किसकी विशेषता को बता रहा है? दौड़ने की विशेषता को बता रहा है, यानी वर्ब की विशेषता को बता रहा है। दूसरे वाक्य में देखिए ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ता है। तो हमने देखा कि ऊपर वाले वाक्य में फास्ट हमारा एडवर्ब हुआ क्योंकि वो वर्ब की विशेषता बता रहा था, लेकिन यहाँ पर अगर हम वेरी देखें तो वेरी भी एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये फास्ट की विशेषता को बता रहा है, तो यहाँ पर ये एडवर्ब की विशेषता को बता रहा है। हमने क्या कहा है कि वर्ब की भी विशेषता बताता है, एडवर्ब की भी विशेषता बताता है और एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। तो वेरी शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? वेरी शब्द आपका एडवर्ब का विशेषता बता रहा है।
समझ में आ रहा है ना अच्छे से? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। अब देखते हैं तीसरा वाक्य हम लोगों का कह रहा है ही इज सो वाइज, वह बहुत बुद्धिमान है। यहाँ पर वाइज शब्द बुद्धिमान मतलब ये क्या कहा है, एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये ही की विशेषता बता रहा है। सो शब्द है मतलब बहुत बुद्धिमान है, तो सो शब्द किसकी विशेषता को बता रहा है, वाइज की विशेषता को बता रहा है। कितना बुद्धिमान है, बहुत। तो भैया यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ फास्ट शब्द वर्ब की विशेषता को बता रहा है, इसमें वेरी शब्द फास्ट यानी एडवर्ब की विशेषता को बता रहा है, और यहाँ पर सो शब्द वाइज यानी कि एडजेक्टिव की विशेषता को बता रहा है। अब हम लोग चलते हैं इसके प्रकार की ओर कि ये कितने प्रकार का होता है। अगला हमारा क्या है, काइंड्स ऑफ एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है? क्रिया विशेषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने? मुख्यतः 3। कौन कौन से? सिंपल एडवर्ब यानी साधारण क्रिया विशेषण, इंट्रोगेटिव एडवर्ब यानी प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, और रिलेटिव एडवर्ब यानी कि संबंधवाचक क्रिया विशेषण। मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, ना ही भ्रमित होना है। अभी आपको और जो आपने पार्ट्स पढ़े होंगे, सुने होंगे, उनके बारे में हम लोग चलते हैं अगले पेज से। और यहाँ से आप लोग देखिए कि क्या है, तो सिंपल एडवर्ब जो है समय, स्थान, तरीका, मात्रा आदि का ज्ञान कराता है। किसका किसका? सिंपल एडवर्ब समय, स्थान, तरीका या मात्रा, इन सब का ज्ञान कराता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, सिंपल एडवर्ब कहते हैं। जो सिंपल एडवर्ब है वो निम्नलिखित प्रकार के हैं, अग्रलिखित प्रकार के हैं। और कौन कौन सा प्रकार है इसको देख लेते हैं कि सिंपल एडवर्ब कौन कौन से प्रकार का है। तो जब कौन कौन से प्रकार के हैं तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। और यहाँ पर क्या कह रहा है, पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। पहला क्या है बेटा? पहला आप लोगों का है कालवाचक क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, तो काम कब हुआ, जैसे कोई काम हो रहा है, या वर्ब जो है, एडवर्ब जो है वो ज्यादा मुख्यतः किसकी विशेषता बताता है, तो वर्ब की। तो काम कब हुआ ये बताता है, मतलब जो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है ये कार्य के समय का बोध कराता है कि कब काम हुआ। जैसे देखिए, आई हैव हियर्ड दिस बिफोर, मैंने इसे पहले ही सुना है, मैंने इसे पहले सुना है। तो बिफोर शब्द यहाँ पर क्या है, मेरे सुनने के समय को बता रहा है। मैंने कब सुना, तो पहले सुना। दैट डे ही अराइव्ड लेट, उस दिन वह देर से पहुंचा। तो यहाँ पर आप लेट क्या है, लेट शब्द एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये देर शब्द बता रहा है कि कब पहुंचा। तो इसमें आपने बिफोर को देखा, इसमें देर यानी लेट शब्द को देखा। वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क, अब हम कार्य करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर नाउ शब्द क्या है, अब शब्द क्या है, कार्य के समय को बता रहा है कि अब हम कार्य करना शुरू करेंगे। ही कॉल्ड हियर ए फ्यू मिनट्स एगो, एगो यहाँ ए फ्यू मिनट्स एगो क्या है बेटा, ये आपके टाइम का बोध करा रहा है, समय बता रहा है। उसने यहाँ उसे यहाँ कुछ मिनट पहले बुलाया। अब देखिए, आई हैड ए लेटर फ्रॉम हिम लेटली, मेरे पास उससे या मेरे पास उससे एक पत्र देर से आया था, मेरे पास उसका एक पत्र देर से आया था। तो लेटली यहाँ पर क्या है, लेटली यहाँ पर आपका एडवर्ब है, समय का बोध करा रहा है। द एंड सून केम, अंत जल्द ही आया। तो यहाँ पर सून शब्द आपका समय बता रहा है। और ही कम्स हियर डेली, वह यहाँ प्रतिदिन आता है। तो आता है, लेकिन कब आता है, तो प्रतिदिन आता है, समय का बोध हो रहा है। तो ऐसे शब्द जो कार्य के समय का ज्ञान कराते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम लोग दूसरा एडवर्ब देखते हैं। दूसरा कौन सा है बाबू, तो दूसरा है आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति मतलब बारंबारता, यानी कार्य कितनी बार हुआ, काम कितनी बार हुआ ये बताता है। अर्थात जो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है ये कार्य की बारंबारता को बताता है कि कार्य कितनी बार होता है। जैसे वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न्स, मतलब बर्बाद किया हुआ समय कभी नहीं लौटता। तो नेवर क्या है, कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं। तो ये आपका क्या है, मतलब कार्य की बारंबारता को दर्शाता है, मतलब कभी नहीं लौटता। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मतलब तब से, यानी काफ़ी दिनों से नहीं देखा। आई हैव टोल्ड यू ट्विस, मैंने तुम्हें इसे 2 बार बताया। तो यहाँ पर ट्विस है। ही ऑफन मेक्स मिस्टेक, वह अक्सर गलती करता है। तो ऑफन शब्द क्या है, अक्सर मतलब बार बार गलती करता है। द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, डाकिया ने दोबारा बुलाया। तो यहाँ पर अगेन शब्द आपका क्या है, यहाँ पर आपका अगेन शब्द बेटा आपका क्या है, ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ऐसे ही फ्रीक्वेंटली कम्स अनप्रिपेयर्ड, वह बार बार बिना तैयारी के आता है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी है।
आई हैव नॉट सीन हिम वंस, मैंने उसे एक भी बार नहीं देखा है। तो इसमें हमने देखा कि नेवर है, सिंस है, ट्विस है, ऑफन है, अगेन है, फ्रिक्वेंटली है और वंस है। ये सभी हमारे क्या हैं? ये सभी हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। समझ में आ रहा है ना? अब हम लोग चलते हैं अगले पर, यानी तीसरे नंबर पर। तो तीसरा नंबर हमारा क्या कहता है? तीसरा नंबर कह रहा है, तीसरा नंबर क्या कह रहा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस। यह काम कहाँ हुआ, अर्थात काम के स्थान को बताता है। क्या बताता है बेटा? कार्य के स्थान को बताता है कि काम कहाँ पर हुआ है। जैसे गो दियर मतलब वहाँ जाओ, स्टैंड हियर यहाँ खड़े रहो। अब देखिए दियर क्या है? स्थान बता रहा है। हियर क्या है? स्थान बता रहा है। द लिटिल लैम्प फॉलोड एवरीवेयर मतलब छोटा मेमना प्रत्येक जगह गया। तो एवरीवेयर क्या है? प्रत्येक जगह, मतलब ये स्थान का बोध करा रहा है। ही लुक्ड अप उसने ऊपर देखा। अप क्या है? अप स्थान का बोध करा रहा है। इज मिस्टर दास विदिन, क्या मिस्टर दास भीतर हैं? तो यहाँ पर विदिन क्या है? विदिन आपके स्थान का बोध करा रहा है। द हार्स गैलोप्ड अवे, घोड़ा उछलकर दूर भाग गया। तो दूर क्या है? अवे क्या है? स्थान का बोध करा रहा है। तो ऐसे शब्द जो स्थान का बोध कराते हैं वे क्या होते कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस। मतलब जो समय कार्य के स्थान का ज्ञान कराते हैं उन्हें हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। अब हम लोग बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मतलब जो चौथा हमारा प्रकार है उस चौथे प्रकार की ओर हम लोग चलते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर काम किस प्रकार हुआ है ये बताता है। मतलब ये कार्य करने के तरीके को बताता है कि कार्य कैसे हुआ। जैसे गोविंद रीड्स क्लियरली, गोविंद साफ पढ़ता है। क्या बताया कि गोविंद साफ पढ़ता है। तो यहाँ पर क्लियरली आपका क्या है? क्लियरली आपका एडवर्ब है, स्पष्ट रूप से पढ़ता है। द सिक्स फॉट ब्रेवली, सिख बहादुरी पूर्वक लड़े। तो यहाँ पर ब्रेवली क्या है? ब्रेवली यहाँ पर आपका एडवर्ब है। सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर या सीधे कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर है। दिस स्टोरी इज़ वेल रिटन, कैसे लिखी गई? तो बहुत अच्छे से लिखी गई। तो वेल क्या है? वेल आपका एडवर्ब है। द बॉय वर्क्स हार्ड, लड़का कठिन परिश्रम करता है। हार्ड शब्द क्या है? भाई परिश्रम करता है तो कैसे करता है? तो कठिन परिश्रम करता है। और द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, बच्चा शांतिपूर्वक सो गया। यानी यहाँ पर हमने देखा क्लियरली, ब्रेवली, वेल, हार्ड, साउंडली, ये सभी शब्द हमारे क्या हैं? तो ये सभी शब्द बेटा हमारे क्या हैं? ये हमारे सभी एडवर्ब ऑफ मैनर हैं। अब नोट देखिए, इस वर्ग में लगभग वह सभी क्रिया विशेषण आ जाते हैं जो विशेषण से बनते हैं और जिनके अंत में यलवाई होता है। देखिए हमने ये नहीं कहा कि सभी आते हैं, हमने कहा कि लगभग वह मतलब सभी आते हैं। लगभग मतलब यहाँ से कुछ बाहर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सभी आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कुछ शब्द ऐसे भी होते होंगे जो नहीं आते होंगे, लेकिन अधिकांश शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में यलवाई होता है, वह रीतिवाचक में ही आते हैं। अब हम लोग चलते हैं आपके 5वें नंबर की ओर और 5वां नंबर देखते हैं कि क्या कह रहा है। 5वां नंबर कह रहा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण मतलब कि जो आपको, या सीधे इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी, जो कार्य की मात्रा को बताता है। यह क्या करता है? ये कार्य की मात्रा को बताता है, या कह सकते हैं कि कार्य कितने मात्रा में हुआ, किस सीमा तक हुआ, ये चीज़ बताता है। जैसे कह दिया जाए ही वॉज टू केयरलेस, वह बहुत लापरवाह था। तो भैया लापरवाह था लेकिन कितना लापरवाह था, लेकिन कितना लापरवाह था? तो ये हमें कहाँ से पता चलता है? टू से। ये किससे पता चलता है? तो ये टू से पता चलता है। इसके बाद में हम लोग देखें दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट रिप, ये आम अधिकतर या अधिकांशतः पके हुए हैं। तो अधिकांशतः, ऑलमोस्ट क्या है? ये कार्य की मात्रा को बता रहा है। भैया कितना पके हुए हैं? तो अधिकांशतः पके हुए हैं या अधिकतर पके हुए हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि आई एम फुली प्रिपेयर्ड, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, तो कितना तैयार हूँ? पूरी तरीके से। कितनी मात्रा में तैयार हूँ? तो मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। कहा जाए द सी इज़ वेरी स्टॉर्मी, समुद्र बहुत तूफानी है। समुद्र बहुत तूफानी है। तो वेरी शब्द क्या है? वेरी शब्द यहाँ पर कार्य की मात्रा को बता रहा है।
ही इज़ गुड इनफ फॉर माई पर्पज़, वो मेरे लिए पर्याप्त अच्छा है, मेरे उद्देश्य के लिए पर्याप्त अच्छा है। तो इस वाक्यों में हमने देखा, इन वाक्यों में देखा कि टू है, ऑलमोस्ट है, फुली है, वेरी है, इनफ है, ये सभी क्या हैं? ये सभी हम लोगों के एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हैं या फिर डिग्री हैं जो कार्य की मात्रा का बोध करा रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन मतलब छठवां नंबर क्या है। तो छठवां नंबर जो है ये स्वीकार वाचक या और निषेध वाचक, यानी एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। अफर्मेशन मतलब क्या होता है? जिसमें आपका अफर्मेटिव भाव हो, जैसे श्योरली यू आर मिस्टेकन, निश्चित रूप से आपकी गलती है। तो श्योरली शब्द यहाँ पर क्या है? श्योरली शब्द आपका यहाँ पर अफर्मेशन है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। और दूसरा क्या है? ही सर्टेनली वेंट, वह निश्चित रूप से चला गया। तो सर्टेनली शब्द क्या है बेटा? सर्टेनली शब्द आपका अफर्मेशन है। और बता दें, श्योरली हो गया, सर्टेनली हो गया, और एक शब्द आपका और आता है, एक शब्द आपका और आता है डेफिनेटली। डेफिनेटली, डेफिनेटली भी बेटा आपका इसी में आता है। ठीक है, ये सभी शब्द आपके क्या हैं? तो ये सभी शब्द आपके एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हैं। निगेशन की बात करें तो निगेशन में आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ। तो यहाँ पर नॉट क्या है बेटा? नॉट आप लोगों का निगेशन है। निगेशन में आपका और आता है नो, और क्या आता है? नो के साथ साथ नॉट तो है ही, और नेवर भी इसमें आता है। मतलब जिससे आपको नकारात्मक भाव पता चलता है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे निगेशन कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं सातवें नंबर की ओर। सातवां नंबर क्या है? कारणवाचक या फिर हेतुवाचक, एडवर्ब ऑफ रीजन, जिसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब्स ऑफ रीजन। अब इसमें देखिए, इसमें क्या करता है? ये कार्य के कारण का या हेतु अर्थात उद्देश्य का बोध कराता है कि कार्य क्यों हुआ है। ठीक है, जैसे ही इज हैंस अनेबल टू रिफ्यूट द चार्ज, वह इसलिए उस चार्ज को या भुगतान को मना करने में असमर्थ था या उसको वहन करने में असमर्थ था। तो यहाँ पर क्या है? अनेबल, अनेबल या मतलब हैंस जो है ये आपका यहाँ पर हैंस क्या है? हैंस आपका कारण है। और ही दियर फॉर लेफ्ट द स्कूल, अतः या इसलिए उसने स्कूल छोड़ दिया। तो हैंस और दियर फॉर आपका क्या है? ये आपका दोनों कारण या हेतुवाचक है। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बेटा बात करते हैं जो दूसरा और तीसरा नंबर मैंने बताया था, इंट्रोगेटिव और कौन सा, और आपको रिलेटिव बताया था। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या है, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण क्या है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब यानी प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण वह क्रिया विशेषण जो समय, स्थान, कारण और तरीका के बारे में प्रश्न पूछता है। किन चीज़ों के बारे में? 4 चीज़ें, समय, स्थान, कारण और तरीका। इन 4 के बारे में जो प्रश्न पूछता है तो वो प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो। ये आपके स्कूल जाने के समय को पूछ रहा है, व्हेन शब्द की नहीं पूछ रहा है। दूसरा देखें, व्हेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो इसमें व्हेयर शब्द जो है बेटा ये आपके रहने के स्थान को पूछ रहा है। ये किसको पूछ रहा है? तो ये आपके स्थान के बारे में पूछ रहा है, इसलिए ये क्या होगा? ये आपका स्थानवाचक है। ठीक है, इसके बाद में व्हाई डिड यू बीट हिम, तुमने उसे क्यों पीटा। तो ये पीटने के कारण को पूछ रहा है। और हाउ डिड यू डू इट, तुमने इसे कैसे किया। तो ये आपका क्या है? ये आप लोगों का एडवर्ब ऑफ, मतलब इसमें देखें हाउ शब्द कार्य करने के तरीके को पूछ रहा है। तो यहाँ हमने पहले वाक्य में देखा समय पूछा गया, दूसरे में स्थान पूछा गया, तीसरे में कारण पूछा गया और चौथे में तरीका पूछा गया। तो ये चारों शब्द हमारे क्या है बेटा? ये चारों शब्द हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब हैं, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण हैं। अब हम लोग चलते हैं, आशा है आप लोग यहाँ तक का समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, मतलब ये आपका जो थर्ड नंबर है रिलेटिव एडवर्ब यानी संबंधवाचक क्रिया विशेषण। इसे किसे कहते हैं? तो वह क्रिया विशेषण जो समय, स्थान, कारण और तरीका बताते हुए संयोजक का कार्य करता है। ये क्या करता है? वाक्य में संयोजक का कार्य करता है और संयोजक के साथ साथ अपने पूर्ववर्ती संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं।
एक बार फिर से देख लीजिए, वह क्रिया विशेषण जो समय, स्थान, कारण और तरीका बताते हुए संयोजक का कार्य करता है और अपने पूर्ववर्ती संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करता है, संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। अब हम लोग चलते हैं, इसके भी एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में क्या कहा जा रहा है। एग्जाम्पल्स में देखिए, दिस इज़ द टाइम व्हेन ही गोज़ टू स्कूल। यह वही समय है जब वह स्कूल जाता है। तो यहाँ पर व्हेन देखिए, व्हेन आपका संयोजक के रूप में कार्य कर रहा है। व्हेन आपका संयोजक के रूप में कार्य कर रहा है और इसके पहले टाइम शब्द है, संज्ञा शब्द है। इससे ये अपने पिछले वाले वाक्य का अर्थात इस बाद वाले वाक्य का संबंध स्थापित कर रहा है। ऐसे ही कहा गया, दिस इज़ द स्कूल व्हेयर आई रीड। यह वही स्कूल है जहाँ मैं पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर स्कूल शब्द संज्ञा शब्द है और ये क्या कर रहा है, ये आपका यहाँ पर व्हेयर शब्द जो है इसका संबंध स्थापित कर रहा है स्कूल से। दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई बीट यू। इसमें आपका उसी क्रम में आपका व्हाई हो जाता है जो आपके तरीके को बता रहा है, यानी यह वही कारण है जिससे मैंने उसे पीटा। और दिस इज़ द मैनर हाउ ही रीड इंग्लिश। ये वही तरीका है जिससे वह अंग्रेजी पढ़ता है। तो हाउ शब्द यहाँ पर क्या कर रहा है, हाउ शब्द यहाँ पर आप लोगों का मैनर बता रहा है, कार्य का और संबंध स्थापित कर रहा है। हम लोगों ने देखा कि यही चार शब्द हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब हैं। तो हम सीधे कह सकते हैं कि जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब वाक्य में संयोजक का कार्य करे और साथ ही साथ वह अपने पूर्ववर्ती संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करे तो हम उसे क्या कहते हैं, तो हम उसे संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज के क्लास में हम लोगों ने एडवर्ब पढ़ा और एडवर्ब के प्रकार को पढ़ा, उसके एग्जाम्पल्स को देखा, इन समस्त चीज़ों को देखा। आशा है आपको क्लास समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आपको क्लास कैसी लगी ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, हम लोग अगली क्लास में इसे ऐसे ही महत्वपूर्ण और इससे यानी एडवर्ब वाले टॉपिक से संबंधित MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।